everyone, welcome back to my channel Arunika Unfiltered. So welcome back to another vlog. I know काफ़ी टाइम बाद मैं एक लॉन्ग व्लॉग लेकर आई हूँ बट हेयर इट इज़. सो दिस इज़ अरुणिका बेस्ट एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को जो मेरे मिनी व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, कि मैं अभी वेकेशंस में गई थी पहाड़. एंड ये है मेरे पापा का घर, वहाँ की बालकनी है, वहाँ से मैं शूट कर रही हूँ. तो आज था संडे, मेरे भाई की भी छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि काफ़ी टाइम से प्लान था कि हम रानीखेत जाएंगे एंड वी विल स्पेंड अ डे देयर. तो उसी के लिए हम सब रेडी हो गए एंड दिस इज़ माई आउटफिट. आई हैव ऑल्सो कैरिड वन डेनिम जैकेट क्योंकि वहाँ शाम को ठंड हो सकती है. एंड माई बैग, ग्रीन वन बैग, जिसमें मैंने ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं, like my diary, tab, charger and earphones. So yeah, that's it. And हम अब चल रहे हैं. One small information for you all कि उस दिन मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था एकदम से. But still I didn't miss the chance of going out क्योंकि यही एक दिन था संडे का जहाँ हम आउटिंग के लिए जा सकते थे, अदरवाइज़ हम घर पर ही रहते थे. सो या हेयर वी आर गोइंग. तो हम 4 लोग ही हैं यहाँ पे, पापा, मम्मी और मेरा भाई. हमने सोचा कि सबसे पहले हम जाते हैं हेड़ा खान आश्रम. ये प्लेस बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आई हूँ. एंड मैं यहाँ पे बचपन में आई थी, जो कि मैंने फ़ोटोज़ देखी थी, तो बचपन की मेमोरी काफ़ी फेड हो चुकी थी. आई थॉट कि क्यों ना मैं उन मेमोरीज़ को फिर से रीलिव करती हूँ. एंड वी थॉट कि हम लोग यहाँ जाते हैं. ऑब्वियसली तब मैं छोटी थी, आई थिंक मैं केजी या फर्स्ट में होंगी जब हम आए थे यहाँ पे पहली बार, जो मुझे याद है जितना. और मुझे तब बस जो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है बड़ी सी, वो ध्यान में है. और ये क्यूट से नंदी जी जिनकी पीठ पे बैठ के मैंने फ़ोटो खिंचाई थी, ऐसा एल्बम में है, मुझे ध्यान है. मुझे ये इतना प्यारा व्यू, इतना सब कुछ मेमोरी में नहीं था. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी. एक तो इतना प्यारा व्यू था मंदिर में, लाइक चारों तरफ पहाड़, इतनी सुंदर वादियाँ, बहुत खूबसूरत था. ये उत्तराखंड हिमालय करके ऐसे बना हुआ था यहाँ पे. आई वॉज हैविंग अ लुक ओवर इट एंड मम्मा ने बताया कि आप जहाँ पे जैसे खड़े होते हो जिस डायरेक्शन में, तो आपको वो रियल में दिखते हैं. तो हम थोड़े और टाइम में आए थे तो मंदिर बंद था. 12 बजे खुलने का उसका टाइम था. वैसे सुबह खुलता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है. तो 12 बजे उसके खुलने तक का हमने इंतज़ार किया. फिर जो बाबा हैं जिनका ये मतलब कि मान्यता है मंदिर की, तो उनके बारे में हमने पढ़ा. और ये देखिए व्यू, इतना प्यारा व्यू था, बहुत प्यारा. और ये जो है आश्रम, यहाँ पे बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं वो रहते हैं, वही चलाते हैं इस आश्रम को, यहीं पर वो रहते हैं. एंड पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादियां भी होती हैं यहाँ पे. और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है आई चेकअप का. एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आके जो पीस है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है. हर चीज़ में यहाँ पे पीस है, यहाँ के पेड़ पौधों में, यहाँ की इवन हवा में भी. लाइक आप उसको महसूस कर सकते हो और आपको इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है. यहाँ पे आप खुद से मिलते हो असल में. ये हम लोग थोड़ी देर हमने वेट किया यहाँ पे एंड फाइनली टाइम हो गया था दरवाज़ा खुलने का. एंड ये यहाँ पे पंडित जी आए और उन्होंने जो गेट है उसको खोला. एंड देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी. एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, ये आप देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ आके मुझे काफ़ी कुछ लाइक मेमोरीज हिट करी. ऑल्दो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं था, बट कहीं ना कहीं तो मेरे वो सबकॉन्शियस माइंड में थी चीज़ें कि मैं यहाँ आई थी, मैंने यहाँ माथा टेका था. ऑल दैट थिंग्स वो मेरे दिमाग में थी. और यहाँ आके वो मुझे और ज़्यादा अच्छे से लाइक मेरी मेमोरी वापस आ रही थी. मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई. एंड अगर मुझे मिलती है तो मैं पुरानी फ़ोटो भी जो लाइक एल्बम में थी हमारी, वो भी यहाँ पे अटैच कर दूँगी. फिर यहाँ पे हम लोगों ने टीका लगवाया, प्रसाद लिया और फिर हम चल दिए दूसरी जगह. तो जो दूसरी जगह हम गए वो था झूला देवी मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है. आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे घंटियाँ लगाई गई हैं.
तो ये जो मंदिर है वो देवी का मंदिर है और यहाँ पे मान्यता है कि लोग बहुत दूर दूर से घंटियाँ चढ़ाने आते हैं जब उनकी कोई भी विश या जो मन्नत जो उन्होंने मांगी होती है वो पूरी हो जाती है। तो वहाँ पे लोग आते हैं पूजा करने, घंटियाँ चढ़ाने। एंड बहुत ही सुंदर देवी की यहाँ पे एक मूर्ति है। यहाँ पे लाइट लगी थी जो कि फ्लैश हो रही थी, तो आपको कैमरा में इसीलिए अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट बहुत ही सुंदर मूर्ति है जिसमें उन्होंने देवी का पूरे अच्छे से श्रृंगार करा हुआ है और उनको पिछौड़ा भी पहनाया हुआ है। पिछौड़ा बेसिकली हमारे पहाड़ी में एक दुपट्टा टाइप होता है। तो या फिर उसके बाद हमने परिक्रमा ली मंदिर की और फिर हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जो कि था रानी झील। तो पापा के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से रानी झील कुछ ऐसा था। गंदे पानी का नाला है। तो आपने सुन ही लिया होगा रानी झील के बारे में, बट अब उन्होंने काफ़ी डेवलप कर दिया उस जगह को। तो अभी जैसे कि आपने पिछली क्लिप में देखा होगा कि गायों की जो गले में घंटी थी उसकी इतनी ब्यूटीफुल वॉइस थी। सो लाइक मतलब कि इन छोटी-छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कराती है। और ऑल्सो आपने देखा होगा अभी कि हमारी गाड़ी मतलब अटक गई थी बिकॉज़ यहाँ पे जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले थे एंड वहाँ पे एक ही गाड़ी लाइक जा सकती है। तो ये है रानी झील। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नींबू पानी पिया। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट था आई लव रानीखेत करके, वहाँ पे हमने पिक्चर्स क्लिक कराई। तो बेसिकली अब इन्होंने काफ़ी अच्छा इसको डेवलप कर दिया एज अ टूरिस्ट प्लेस। यहाँ पे बोटिंग भी होती है एंड रोप के थ्रू जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं लाइक जिप लाइन, वो भी होती है। एंड बच्चों के लिए भी एक अलग सा एक स्पॉट टाइप बना रखा था। काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब डेवलप कर रखा था, बट यहाँ पे ये और भी मतलब अच्छा डेवलप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। वैसे गर्मी का टाइम था तो काफ़ी टूरिस्ट ऑलरेडी थे, आप लोगों ने कार देखी होंगी, बहुत भीड़ थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट करके थोड़ा टाइम यहाँ बिताने के बाद हम लोग चल दिए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमने सोचा था गोल्फ ग्राउंड होगी जहाँ पे हम बैठेंगे थोड़ी देर, बिकॉज गोल्फ ग्राउंड से हमारी मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं। लाइक मुझे याद है मैंने बचपन में अपना बर्थडे गोल्फ ग्राउंड में सेलिब्रेट किया था एंड वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं एंड बहुत ही एक पिकनिक स्पॉट टाइप है। आप बट सैडली अब ये आर्मी के अंडर कुछ आ गया है और ये मतलब अब टूरिस्ट स्पॉट रहा नहीं है इतना, क्योंकि ये बंद रखते हैं ये लोग। हमने बीच रास्ते में कहीं गाड़ी रोकी जहाँ पे हमें अच्छे से पहाड़ वगैरह दिखे एंड हम बैठ गए और हमने अपनी थोड़ी स्नैकिंग वगैरह करी वहाँ पे। काफ़ी अच्छा लग रहा था, रोड से गाड़ियाँ जा रही थी और वैसे उसके अलावा इतनी शांति। या पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं मेरे, यहाँ पे मैंने चढ़ाई भी करी जो विच इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट, बट उसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने के लिए मैंने उसमें हील में चढ़ाई करी थी। या एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरी हरकत जो थी वो मैंने करी थी। मुझे नहीं लगा था कि हमें इतना चलना पड़ेगा एंड इनफैक्ट चलना तो चलना पड़ेगा और इतनी चढ़ाई वगैरह करनी पड़ेगी, बट लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे इस हील्स में। मैं अब क्या ही कर सकते हैं, बट आप लोगों के लिए टिप्स है कि जब भी जाओ, कहीं भी जाओ पहाड़ वाले एरिया में, चाहे आप घूमने क्यों ना जा रहे हो, ऑलवेज़ वेयर योर शूज़। एनीवेज उसके बाद हम रानीखेत की मेन मार्केट में आ गए थे, हमें कुछ सामान लेना था, बट उससे पहले बहुत भूख लग रही थी तो हम एक फैंसी से रेस्टोरेंट में आए, डोलिया पहाड़ी करके। एंड ये काफ़ी सुंदर रेस्टोरेंट था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। तो इट्स लाइक अ रूफटॉप कैफ़े और ये चढ़ाई में था। ये है उसकी गैलरी और यहाँ पे इन्होंने दोनों साइड में डिजिटली बहुत ही प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगाई थी, स्पेशली दिस वन, अ पहाड़ी वुमेन इन फुल कल्चर अटायर एंड दिस छोलिया नृत्य। अगर आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत भी कल्चर के बारे में हमारे, तो पहाड़ियों में एक बहुत ही फेमस डांस होता है जो कि है छोलिया नृत्य। उसके बाद हमने यहाँ से एंट्री की और यहाँ पे नीचे उनका घर भी है जिसने ये बनाया है एंड ऊपर कैफ़े है। यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ने के बाद ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डेकोर कर रखा है इन्होंने। तो हम वहाँ पे पहुँचे अंदर एंड अंदर का लाइक यू विल सी इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत 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 सुंदर कैफ़े था ये
एंड टू ऐड ऑन यहाँ पे एक प्यारा सा बुक शेल्फ भी था जिसमें बुक्स रखी हुई थी। एंड ये है इसका बाहर जो रूफ टॉप है वो। एंड यहाँ पे बहुत ही काफ़ी अलग टाइप की सेटिंग्स थी। एक वन वॉज नॉर्मल टेबल चेयर एंड अनदर वन वॉज दिस स्विंग चेयर्स विथ टेबल ऑब्वियसली। एंड दिस इज़ द व्यू, यू कैन सी इतना सुंदर व्यू था। आई वॉज तो लव विथ इट। बहुत ही प्यारा एम्बियंस था टू बी ऑनेस्ट इस कैफ़े का। एज सुन एज आई सॉ इट आई वॉज इन लव विद द एम्बियंस। एंड देन उसके बाद हमने ऑर्डर किया। वी ऑर्डर्ड ऑब्वियसली मोमोज। बाहर आए तो मोमोज तो ऑर्डर करेंगे ही, बट टू बी ऑनेस्ट मोमोज इतने अच्छे नहीं थे जितना मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी रानीखेत की मार्केट का व्यू। इट वॉज अमेजिंग, लाइक लिटरल अमेजिंग। लाइक इसमें बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली इसको डेकोरेट करा गया था हर एक चीज़ से, पेंटिंग से, स्पेशली प्लांट से। एंड मोस्टली डेकोरेट ना भी करें बट द व्यू इज़ लाइक अमेजिंग, क्योंकि ये टॉप पे था और यहाँ से पूरी आपको रानीखेत की मार्केट दिखती है, सब कुछ। लाइक यू कैन ईजिली सी, यू कैन इंजॉय द व्यू एंड हैव योर थिंग्स। सो या यहाँ पे उसके बाद हमने नेक्स्ट जो ऑर्डर किया था वो इनका फेमस पिज़्ज़ा था, विच वॉज लाइक ओकेश, ठीक था, बट मोमोज वॉज नॉट टू मच गुड। एनीवेज उसके बाद हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके थोड़ी फोटोज क्लिक करा के वी केम बैक। और यहाँ पे जाते वक्त भी मैंने आपको व्यू दिखा दिया। फिर हमने घर के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ली जो कि हमें चाहिए थी, बिकॉज जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इतनी मार्केट्स नहीं है, तो जो भी सामान होता है हम रानीखेत ही आते हैं वहाँ लेने। हमने कुछ सब्जियाँ ली, पनीर लिया और ऐसी डेली की थोड़ी बहुत चीज़ें ली। एंड हियर वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स आवर होम। सो या हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे बिकॉज आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था और पापा को मिस नहीं करना था। ऑल्सो पीएम आज ओथ लेने वाले थे तो वो भी था, सो हम जल्दी ही निकल गए थे। एंड या दैट वॉज आवर डे इन रानीखेत, जो कि हमने बहुत ही ब्यूटिफुली फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। इट वॉज अमेजिंग। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।